Hello, good morning everyone. I hope you all are well. So students, as you all know that class 10th geography start chapter 5 minerals and energy resources we already started. इसमें काफ़ी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम इस चैप्टर का मैप वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैप वर्क। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो 2023-24 वाला सिलेबस CBSE का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 5 के आपको ये सभी मैप वर्क सेंटर्स करने हैं। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन और माइंस की, जिसमें आपके 4-5 सेंटर्स हैं। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले है आपका मयूरभंज, जो कि रहेगा आपका उड़ीसा में। तो आप ओम से याद कर सकते हैं, OM ओम, ओम यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा में क्या रहेगा, मयूरभंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मयूरभंज उड़ीसा में। सेकंड है आपका दुर्ग एंड बेलादिला। दुर्ग और बेलादिला याद करने का तरीका है, ABCD सबको आती होगी, ABCD। तो A को हटा दीजिए, B से नाम आपको याद रखना है बेलादिला, और D से आपको नाम याद रखना है दुर्ग। ठीक है, और C से याद रखना है कि ये दोनों सेंटर्स आपके कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें बेलारी एंड कुद्रेमुख। के से कुद्रेमुख, के से कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर आपका कुद्रेमुख रहेगा और बेलारी। ठीक है, कुद्रेमुख एंड बेलारी, BK या BK याद रख सकते हो, BK के। ठीक है, तो कर्नाटका में आपका BK है, BK यानी कि बेलारी एंड कुद्रेमुख। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। उड़ीसा में क्या है, मयूरभंज ओम। दुर्ग एंड बेलादिला आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। दुर्ग आपको छत्तीसगढ़ के सेंटर में लगाना है और बेलादिला आपको छत्तीसगढ़ के साउथ साइड में लगाना है। ठीक है, ABCD से हमने याद किया था, C से छत्तीसगढ़ और B से बेलादिला, D से दुर्ग। इसके बाद के कर्नाटका में क्या है, BK है, BK यानी कि बेलारी एंड कुद्रेमुख। बेलारी आपका थोड़ा सा सेंटर में पर ईस्ट की साइड आप लगाएंगे और कुद्रेमुख आपका साउथ में आएगा कर्नाटका के। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में गिवन है वो क्या है, कॉयल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। चलिए कॉयल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑयल फील्ड्स को। ऑयल फील्ड्स में क्या है कि आपके 6 सेंटर्स हैं, पर बहुत इजी है। दिग्बोई एंड नहर काटिया आप एक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ये 1 लिख लो। उसके बाद मुंबई हाई एंड बेसेन को आप 2 सेकेंड कैटेगरी में डालो, और कालोल और अंकलेश्वर को आप 3rd कैटेगरी में डालो। ठीक है, देखिए दिग्बोई नहर काटिया दोनों ही आपका आसाम में मिलेगा आपको। आसाम में भी किस जगह पे, जो आपका बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, जो पॉइंट बना रहा है। ठीक है, तो दिग्बोई एंड नहर काटिया, ABCD में D पहले आता है, दिग्बोई ऊपर लगाना है, नहर काटिया नीचे। ठीक है, नेक्स्ट जो मुंबई हाई एंड बेसेन है, मुंबई हम सबको पता है कि महाराष्ट्र की कैपिटल है और ये कोस्टल एरिया है, लेकिन मुंबई हाइस की जब हम बात करेंगे तो ये आपको लगाना है अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में, और इसके ऊपर की साइड आएगा बेसिन। ठीक है, दोनों ही आपके अरेबियन सी में है, ये लैंड पे नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो आपका कालोल और अंकलेश्वर है, ये दोनों हैं आपके गुजरात में। कालोल आपको ऊपर नॉर्थ की साइड लगाना है और अंकलेश्वर आपको नीचे की साइड लगाना है। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देती हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए कालोल आपको कहाँ पे लगाने हैं, ये जो ऐसे जा रहा है I। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है कालोल के लिए। और अंकलेश्वर जो हमने दांडी का सेंटर लोकेट किया था, दांडी मार्च वाला, सॉल्ट मार्च वाला, तो अंकलेश्वर आप उसके नज़दीक लगाएंगे, उसके पास लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स पे आपको 2 करने हैं, एक थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ये भी। देखिए फर्स्ट है नामपुर, नाम। ठीक है, तो आसान, बहुत ही आसान नाम है ये, आसान नाम है, आसान से आसाम याद रखना है, नाम। ठीक है, तो आसाम में क्या है, नामपुर। सेकंड जो है आपका मध्य प्रदेश में सिंगलौरी, जो बेचारे बीच के होते हैं वो हमेशा सिंगल रह जाते हैं, तो सिंगलौरी आपको याद रखना है, कहाँ पे रहेगा, मध्य प्रदेश में, सेंटर में। नेक्स्ट है आपका रामागुंडम, रामागुंडम। ठीक है, नाम से ही नागार्जुन, रामागुंडम, ये इस टाइप के आपको हमेशा तेलंगाना या फिर हैदराबाद वाली साइड में मिलेगा। तो तेलंगाना की कैपिटल हमें पता है हैदराबाद, तो ये भी रामागुंडम भी आपका कहाँ पे रहेगा, तेलंगाना में। ठीक है,
तो ये 3 सेंटर्स हैं आपके जो थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है। कौन कौन से किया हमने? सबसे पहला नामपुर, आसान सा नाम है, यानी कि आसाम में नामपुर। सेकेंड सिंगलोई, जो बेचारे सेंटर में जो बीच में रहते हैं वो सिंगल रह जाते हैं, सिंगलोरी। एंड रामागुंडम, ठीक है, नागार्जुन रामागुंडम, ये तेलंगाना में भी रहेगा आपका। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ये भी आपके बहुत इजी हैं, 4 ही हैं सिर्फ, ठीक है, 1 बाय 1 चलिए देखते हैं। सबसे पहले नरोरा, ठीक है, नरोरा रहेगा आपका यूपी में, ठीक है, नोएडा के पास नरोरा, नोएडा, ठीक है, कहाँ पे रहेंगे? आपके यूपी में रहेंगे। नेक्स्ट है आपका खाखरापारा, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई गुजराती डिश जैसा, ठीक है, तो खाखरापारा आप कहाँ पे लगाओगे? जहाँ पे दांडी मार्च हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे अभी हमने अंकलेश्वर देखा था, बिल्कुल वहीं पे आपको उसके नज़दीक लगा देना है खाखरापारा, ठीक है। तारापुर यानी कि स्टार, तारा का मतलब क्या होता है? स्टार। तो जो भी स्टार सेलिब्रिटीज़ हैं ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं, तो बिल्कुल मुंबई के पास ही आप लगा दोगे तारापुर। एंड लास्ट आपका कलपक्कम हो गया, मीनाबक्कम हो गया, ये बक्कम वाले जितने भी हैं चेन्नई के पास रहेंगे आपके, ठीक है। मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डिस्कस किया था, ये भी चेन्नई में ही है। कालपक्कम ये भी आपका चेन्नई में ही रहेगा, ठीक है। चेन्नई पोर्ट भी है, सी पोर्ट भी है। तो ये था हमारा आज का मैप वर्क, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 था। आई होप कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से नया टॉपिक, नया चैप्टर आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। एंड तब तक जय हिंद।